क्या आपके घर में भी ये संकेत दिखाई देते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि भगवान स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हों। शास्त्रों में बताया गया है कि जब ईश्वर किसी घर पर प्रसन्न होते हैं, तो वे कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें अधिकांश लोग साधारण घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है, वह समझ जाता है कि भगवान की कृपा उसके परिवार पर बनी हुई है। आज हम ऐसे 9 रहस्यमयी संकेतों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपके घर में भी दिखाई देता हो। राधे राधे प्रिय आत्माओं, परम ध्यान परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा कब, कैसे और किस रूप में हमारे जीवन में प्रकट होती है, यह समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई बार ईश्वर बिना दिखाई दिए भी हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन करते हैं जो हमारे लिए सुरक्षा, सुख और शांति का कारण बनते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अध्यात्म और ईश्वर से जुड़े ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अब आइए जानते हैं उन 9 विशेष संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी हुई है। राधे राधे। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के आंख खुलना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने लगती है, तो उसके संकेत सबसे पहले उसके भीतर दिखाई देते हैं। अधिकांश लोग भगवान की कृपा को केवल बड़े चमत्कारों में खोजते हैं। वे सोचते हैं कि यदि अचानक धन मिल जाए, कोई बड़ी समस्या समाप्त हो जाए या कोई असंभव कार्य सफल हो जाए, तभी उसे ईश्वर की कृपा कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। ईश्वर की कृपा अक्सर बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म और बहुत साधारण दिखने वाली घटनाओं के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। उन संकेतों को पहचानने के लिए बाहरी आंखों से अधिक आंतरिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक अत्यंत विशेष संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के आंख खुलना। पहली नजर में यह एक सामान्य बात लग सकती है। कोई कह सकता है कि जल्दी जाग जाना कोई आध्यात्मिक संकेत कैसे हो सकता है, लेकिन संतों और योगियों ने हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर बताया है कि जब आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के निकट आने लगती है, तब उसका प्रभाव व्यक्ति की दिनचर्या, विचारों और चेतना पर दिखाई देने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में सहज रूप से जागना उसी परिवर्तन का एक प्रारंभिक संकेत माना गया है। आपने देखा होगा कि आज का अधिकांश जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल देखते हैं, चिंताओं में उलझे रहते हैं और फिर सुबह उठने में कठिनाई महसूस करते हैं। अलार्म कई बार बजता है, लेकिन शरीर और मन दोनों उठने का विरोध करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अचानक एक ऐसा समय आता है जब बिना किसी प्रयास के उनकी आंख सूर्योदय से पहले खुलने लगती है। आश्चर्य की बात यह होती है कि उस समय उन्हें न तो बेचैनी होती है और न ही अत्यधिक थकान, बल्कि भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है। जब जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित रहता है, तब चेतना बाहर की दुनिया में भटकती रहती है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा का स्पर्श मिलता है, तब वही चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगती है। और इस आंतरिक परिवर्तन का एक संकेत यह हो सकता है कि व्यक्ति का शरीर और मन स्वाभाविक रूप से उस समय जागने लगे जिसे ऋषियों ने आध्यात्मिक साधना का सर्वोत्तम समय कहा है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। इस समय वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है। प्रकृति मानो नए दिन के स्वागत की तैयारी कर रही होती है। हवा अधिक स्वच्छ होती है, ध्वनियां कम होती हैं और मन भी अपेक्षाकृत शांत रहता है। इसी कारण प्राचीन ऋषि, योगी और संत इस समय ध्यान, जप और ईश्वर चिंतन किया करते थे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि सुबह का समय आत्मा के लिए एक खुला द्वार है। दिन बढ़ने के साथ संसार की आवाजें बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां, काम, चिंताएं और विचार मन को घेर लेते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन अपेक्षाकृत शांत होता है। यही कारण है कि उस समय ईश्वर का स्मरण अधिक सहज हो जाता है।
लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। केवल 1-2 दिन जल्दी जाग जाना इस संकेत का प्रमाण नहीं है। कभी कभी किसी काम, तनाव या अन्य कारणों से भी व्यक्ति जल्दी उठ सकता है। परंतु जब यह एक नियमित अनुभव बन जाए, जब बिना किसी बाहरी कारण के आपकी आंख बार बार उसी समय खुलने लगे, जब भीतर से ऐसा महसूस हो कि कुछ क्षण शांत बैठूं, भगवान का नाम लूं या प्रार्थना करूं, तब इसे एक विशेष संकेत माना जा सकता है। कई लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि पहले उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत बदलने लगी। वे स्वयं आश्चर्य करते थे कि ऐसा परिवर्तन कैसे आया। पहले जहां उन्हें बिस्तर छोड़ना कठिन लगता था, वहीं अब सुबह की शांति उन्हें आकर्षित करने लगी। कुछ लोग बताते हैं कि उस समय उन्हें भगवान का स्मरण सहज रूप से होने लगता है। कुछ लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा होती है, कुछ लोगों को केवल शांत बैठना अच्छा लगता है। ये सब आंतरिक जागृति के संकेत माने जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर पहले मनुष्य के भीतर परिवर्तन करते हैं, बाद में उसके जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। संसार के अधिकांश लोग बाहरी परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन संतों का ध्यान हमेशा भीतर की अवस्था पर होता है, क्योंकि जब भीतर प्रकाश आता है, तब बाहर का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति लंबे समय से तनाव और चिंताओं में जी रहा है। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन एक दिन उसकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। वह कुछ क्षण खिड़की के पास बैठता है। बाहर हल्की हवा चल रही है, चारों ओर शांति है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। उस दिन उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर शांति का एक छोटा सा दीपक जल गया। यही वह क्षण है जहां आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा का सबसे सुंदर रूप यह है कि वह मनुष्य को स्वयं से मिलवाती है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। ब्रह्म मुहूर्त में जागना मानो ईश्वर का एक निमंत्रण है, जो कहता है, कुछ क्षण अपने भीतर भी देखो। कई संतों ने कहा है कि जब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है, तब उसे संसार की कुछ चीजें पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है, बल्कि उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह केवल भौतिक उपलब्धियों में ही सुख नहीं खोजता, वह शांति, संतोष और आध्यात्मिक अनुभवों का महत्व भी समझने लगता है। और यह परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर हमेशा मनुष्य के निकट है। समस्या यह नहीं कि भगवान दूर है, समस्या यह है कि मनुष्य का मन इतना व्यस्त है कि वह उस दिव्य उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। जब कृपा होती है, तब धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना उसी प्रक्रिया का एक भाग हो सकता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि बिना अलार्म के आपकी आंख बार बार सूर्योदय से पहले खुल जाती है, यदि उस समय मन में शांति रहती है, यदि भगवान का स्मरण सहज रूप से होने लगता है, यदि सुबह का समय आपको पहले से अधिक प्रिय लगने लगा है, तो इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है यह आपकी आत्मा को मिला एक दिव्य निमंत्रण हो सकता है ईश्वर आपको धीरे धीरे अपने निकट बुला रहे हों, और हो सकता है कि यही वह पहला संकेत हो जो बता रहा है कि भगवान की कृपा आपके जीवन के द्वार पर दस्तक दे चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य की चेतना प्रभु की ओर मुड़ने लगती है, तब उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिन्हें दुनिया साधारण समझती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे अत्यंत मूल्यवान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना भी ऐसा ही एक संकेत है, शांत, सरल, लेकिन भीतर से अत्यंत गहरा। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा केवल संसार के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के लिए भी जागने लगी है। दूसरा संकेत, घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा केवल मनुष्य के विचारों और भावनाओं में ही प्रकट नहीं होती, बल्कि कई बार उसके आसपास के वातावरण में भी दिखाई देने लगती है। जब किसी घर में सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति और शुभ भावनाओं का प्रवाह बढ़ता है, तो उसका प्रभाव उस घर के वातावरण पर भी पड़ता है। इसी संदर्भ में दूसरा संकेत माना जाता है, घर में तुलसी का पौधा लंबे समय तक हरा भरा,
स्वस्थ और जीवंत बने रहना। सनातन धर्म में तुलसी को साधारण पौधा नहीं माना गया है। सदियों से तुलसी को पवित्रता, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता रहा है। भारत के लाखों घरों में तुलसी केवल एक पौधे के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह पूजी जाती है। सुबह शाम उसके सामने दीपक जलाया जाता है, जल अर्पित किया जाता है और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा की जाती है। इसके पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक भाव भी जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में तुलसी का पौधा वर्ष भर हरा भरा रहता है। उसकी पत्तियां ताजी और चमकदार दिखाई देती हैं। उसे देखकर मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है। वहीं कुछ स्थानों पर बार बार तुलसी सूख जाती है या ठीक से विकसित नहीं हो पाती। निश्चित रूप से इसके पीछे मिट्टी, पानी, धूप और देखभाल जैसे प्राकृतिक कारण भी होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लोग तुलसी की स्थिति को घर के वातावरण से भी जोड़कर देखते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि प्रकृति और मनुष्य अलग अलग नहीं हैं। जिस प्रकार हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार हमारे विचारों और भावनाओं का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। जब घर में प्रेम, सम्मान, करुणा, प्रार्थना और भगवान का स्मरण होता है, तब वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा उस घर को विशेष बनाती है। तुलसी को इसी सकारात्मकता का एक जीवंत प्रतीक माना गया है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर में तुलसी स्वस्थ रहती है, वहां शुभता बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल तुलसी का हरा रहना ही भगवान की कृपा का प्रमाण है, बल्कि इसका संकेत यह है कि घर में ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो जीवन, पवित्रता और संतुलन को पोषित कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की कृपा अक्सर बहुत साधारण चीजों में छिपी होती है। लोग बड़े बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन वे उन छोटे संकेतों को भूल जाते हैं जो हर दिन उनके सामने मौजूद होते हैं। एक हरा भरा पौधा भी हमें जीवन का संदेश देता है। वह बताता है कि जहां प्रेम और देखभाल होती है, वहां विकास होता है। जहां श्रद्धा होती है, वहां सकारात्मकता बढ़ती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां हर सुबह तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है। परिवार के सदस्य कुछ क्षण भगवान का स्मरण करते हैं। घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, समस्याएं भी हैं, लेकिन उनके बीच प्रेम भी है। ऐसे वातावरण में तुलसी केवल एक पौधा नहीं रहती, बल्कि घर की आध्यात्मिक धड़कन बन जाती है। उसे देखकर हर दिन भगवान की याद आती है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जिस चीज पर अपना प्रेम और ध्यान देता है, वह चीज विकसित होने लगती है। जब परिवार श्रद्धा के साथ तुलसी की सेवा करता है, तब वह केवल पौधे की सेवा नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर की भक्ति को भी सींच रहा होता है। धीरे धीरे यही भक्ति घर के वातावरण को अधिक शांत और सकारात्मक बनाती है। कई लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब वे मानसिक तनाव में होते हैं और कुछ देर तुलसी के पास बैठते हैं, तो उनके मन को शांति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पौधों के साथ समय बिताना मन को शांत कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी हमें ईश्वर का स्मरण कराती है। यही स्मरण मन के भीतर सकारात्मकता जगाता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न अधिक धन था और न ही कोई विशेष सुविधा, लेकिन उसके घर की तुलसी हमेशा हरी भरी रहती थी। गांव के लोग उससे पूछते थे कि तुम्हारी तुलसी इतनी सुंदर कैसे रहती है? वह मुस्कुराकर कहती थी, मैं इसे केवल पानी नहीं देती, मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर प्रेम भी देती हूं। लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुराते थे, लेकिन जो उसके घर जाते थे, वे महसूस करते थे कि वहां एक अलग प्रकार की शांति है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि किसी भी घर की वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जा सकती। यदि घर में शांति है, यदि परिवार में प्रेम है, यदि भगवान का स्मरण है, तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुलसी का हरा भरा रहना इसी समृद्धि का एक प्रतीक माना जा सकता है। यहां एक बात समझना आवश्यक है। यदि किसी कारण से तुलसी का पौधा सूख जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की कृपा समाप्त हो गई। पौधे भी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं।
मौसम, मिट्टी, पानी और देखभाल जैसी अनेक बातें उन्हें प्रभावित करती हैं। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर में तुलसी स्वस्थ है, उसे श्रद्धा से रखा जाता है और उसे देखकर आपके मन में भगवान का स्मरण होता है, तो यह निश्चित रूप से एक शुभ संकेत माना जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर के संकेत हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। वे अक्सर शांत और सरल होते हैं। जो व्यक्ति सजग होता है वही उन्हें पहचान पाता है। तुलसी का पौधा भी ऐसा ही एक संकेत है। वह हमें प्रतिदिन यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य श्रद्धा, प्रेम और भगवान से जुड़े रहने में है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, यदि उसे देखकर आपके मन में सकारात्मक भाव आते हैं, यदि उसके पास खड़े होकर आपको शांति महसूस होती है, तो इसे एक सुंदर और शुभ संकेत माना जा सकता है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में केवल एक पौधा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मकता की वह ज्योति भी जीवित है, जो भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। और जहां श्रद्धा की यह ज्योति जलती रहती है, वहां ईश्वर की कृपा भी धीरे धीरे अपना प्रकाश फैलाती रहती है। तीसरा संकेत, अचानक बार बार भगवान का नाम सुनाई देना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराना शुरू करते हैं, तो वे हमेशा किसी बड़े चमत्कार के माध्यम से ऐसा नहीं करते। कई बार भगवान बहुत ही साधारण दिखने वाली घटनाओं के माध्यम से मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी ही एक घटना है बार बार भगवान का नाम सुनाई देना। यह तीसरा संकेत माना जाता है कि ईश्वर की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में कार्य कर रही है। संसार में हर दिन असंख्य शब्द हमारे कानों तक पहुंचते हैं। लोग धन की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, कामकाज की बातें करते हैं, मनोरंजन की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी विशेष प्रयास के बार बार भगवान का नाम, भजन, मंत्र, कथा या आध्यात्मिक संदेश उनके सामने आने लगते हैं। कभी रास्ते में मंदिर से भजन सुनाई देता है, कभी मोबाइल खोलते ही कोई आध्यात्मिक वीडियो सामने आ जाता है, कभी किसी व्यक्ति की बातचीत में भगवान का नाम सुनाई देता है, तो कभी कोई संत का संदेश अचानक हृदय को छू जाता है। पहली नजर में यह सब संयोग लग सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब कोई घटना बार बार होने लगे और उसके माध्यम से आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होने लगे, तो उसे केवल संयोग कहकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार ईश्वर हमें पुकारते हैं, लेकिन उनकी पुकार बहुत सूक्ष्म होती है। वह पुकार किसी आवाज के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले संकेतों के रूप में होती है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर और आत्मा का संबंध जन्मों पुराना है। आत्मा चाहे संसार में कितनी भी दूर भटक जाए, उसके भीतर कहीं ना कहीं अपने परम स्रोत की तलाश बनी रहती है। जब सही समय आता है, तब ईश्वर स्वयं ऐसे अवसर पैदा करते हैं जो आत्मा को उनकी याद दिलाने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जबकि पहले उन्हें इनमें कोई विशेष रुचि नहीं होती थी। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां और चिंताएं उसे घेरे रहती हैं। उसे आध्यात्मिक विषयों में कोई विशेष रुचि नहीं है, लेकिन अचानक कुछ महीनों से वह जहां भी जाता है, किसी न किसी रूप में भगवान का नाम उसके सामने आ जाता है। कभी किसी दुकान में भजन बज रहा होता है, कभी किसी मित्र के फोन की रिंगटोन में मंत्र सुनाई देता है, कभी सोशल मीडिया पर कोई आध्यात्मिक संदेश दिखाई देता है। धीरे धीरे वह सोचने लगता है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कई बार ईश्वर मनुष्य को सीधे आदेश नहीं देते, बल्कि उसका ध्यान अपनी ओर मोड़ते हैं। जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो वह पहले उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार भगवान भी पहले मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। भगवान का नाम बार बार सुनाई देना उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल भगवान का नाम सुनना ही संकेत नहीं है। असली संकेत तब होता है जब वह नाम आपके हृदय को छूने लगे। पहले यदि भजन सुनकर आपको कोई विशेष अनुभव नहीं होता था, लेकिन अब उसे सुनकर मन शांत हो जाता है। पहले यदि मंदिर की घंटी केवल एक आवाज लगती थी,
लेकिन अब उसे सुनकर भीतर श्रद्धा जागने लगती है। पहले यदि कोई संत का संदेश सामान्य लगता था, लेकिन अब वही शब्द सीधे हृदय तक पहुंचने लगे हैं, तो यह एक गहरा आंतरिक परिवर्तन दर्शाता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है, उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। यदि मन लगातार संसार की नकारात्मक बातों को सुनता रहे, तो वह अशांत हो जाता है। लेकिन यदि मन बार बार भगवान का नाम सुनने लगे, तो धीरे धीरे उसके भीतर शांति, श्रद्धा और सकारात्मकता का विकास होने लगता है। यही कारण है कि संतों ने नाम स्मरण को इतना महत्व दिया है। एक बार एक व्यक्ति परमहंस योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि पिछले कुछ समय से जहां भी जाता हूं, किसी न किसी रूप में भगवान का नाम सुनाई देता है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, भगवान हमेशा से तुम्हारे आसपास थे। अंतर केवल इतना है कि अब तुम्हारा मन उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो रहा है। यह उत्तर बहुत गहरा है। ईश्वर हर समय हमारे आसपास है, लेकिन हमारा ध्यान संसार की आवाजों में इतना उलझा रहता है कि हम उन्हें सुन नहीं पाते। जब कृपा होती है, तब धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है, और तब वही व्यक्ति जो पहले आध्यात्मिक बातों को अनदेखा कर देता था, अब उनमें रुचि लेने लगता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव आता है कि किसी कठिन परिस्थिति के समय अचानक कोई भजन सुनने को मिल जाता है, कोई श्लोक सामने आ जाता है, या किसी संत का संदेश उन्हें नई शक्ति दे देता है। उस समय उन्हें महसूस होता है कि जैसे भगवान ने उनके लिए ही वह संदेश भेजा हो। चाहे इसे कोई संयोग कहे या कृपा, लेकिन उस अनुभव का प्रभाव बहुत गहरा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का नाम केवल एक शब्द नहीं है, उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। जब मन श्रद्धा के साथ उस नाम को सुनता है, तो उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे भय कम होने लगता है, चिंता हल्की होने लगती है, और मन में विश्वास बढ़ने लगता है। यही कारण है कि सभी संतों ने भगवान के नाम का महत्व बताया है। यदि आपके जीवन में भी बार बार ऐसा हो रहा है कि बिना किसी विशेष प्रयास के भगवान का नाम, भजन, मंत्र, कथा या आध्यात्मिक संदेश आपके सामने आने लगते हैं, और उन्हें सुनकर आपके भीतर शांति, श्रद्धा या सकारात्मकता का अनुभव होता है, तो इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भगवान किसी आत्मा को अपने निकट बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन में अपनी याद के बीज बोते हैं। भगवान का नाम बार बार सुनाई देना उसी बीज का संकेत हो सकता है, और जब यह बीज श्रद्धा की मिट्टी में पड़ता है, तब धीरे धीरे भक्ति का वृक्ष बनता है, जो एक दिन आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। यही कारण है कि बार बार भगवान का नाम सुनाई देना केवल एक घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का एक सुंदर और गहरा संकेत माना जाता है। चौथा संकेत, बड़े संकट टल जाना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा का सबसे गहरा अनुभव अक्सर उन क्षणों में होता है जब मनुष्य किसी बड़े संकट से बच जाता है। बहुत से लोग भगवान की कृपा को केवल तब पहचानते हैं जब उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन संतों का कहना है कि कई बार ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा वह होती है जिसका हमें उसी समय पता भी नहीं चलता। यही चौथा संकेत है, बड़े संकटों का टल जाना। जीवन में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी कठिन परिस्थितियों का सामना न किया हो। कभी आर्थिक समस्या, कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कभी परिवार की चिंता, कभी काम में असफलता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष करता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके बाद में मन कांप उठता है। व्यक्ति सोचता है कि यदि उस दिन परिस्थितियां थोड़ी भी अलग होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कई बार कोई दुर्घटना होने वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में हम बच जाते हैं। कई बार कोई गलत निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो सही सलाह दे देता है। कई बार हम किसी ऐसे रास्ते पर जाने वाले होते हैं जो हमें परेशानी में डाल सकता था, लेकिन किसी कारण से हमारी योजना बदल जाती है। उस समय हमें यह सब सामान्य लगता है, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही थी।
परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा हमेशा इस रूप में नहीं आती कि जीवन में समस्याएं ही ना आएं, बल्कि कृपा का अर्थ यह है कि जब समस्याएं आएं तब भी ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करें और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में चुनौतियां ना हों, लेकिन जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वे अक्सर अनुभव करते हैं कि सबसे कठिन समय में भी उन्हें कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। एक छोटी सी घटना पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकलने वाला था। सब कुछ तय था, लेकिन किसी कारण से उसे कुछ मिनट की देरी हो गई। उस समय उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि जिस समय वह निकलने वाला था उसी समय उस मार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस दिन जो देरी उसे बुरी लग रही थी वही उसकी सुरक्षा का कारण बन गई। उस समय उसे एहसास हुआ कि हर घटना वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य केवल वर्तमान क्षण को देखता है, लेकिन ईश्वर पूरे मार्ग को देख रहे होते हैं। हम कई बार किसी घटना को बुरा समझ लेते हैं, जबकि वही घटना भविष्य में हमें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। यही कारण है कि संत कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की सलाह देते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अचानक कोई नया अवसर मिल जाता है, कोई सहायता मिल जाती है या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिससे उनका जीवन फिर से संभलने लगता है। उस समय उन्हें महसूस होता है कि जब सभी दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे तब भी कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुला हुआ था। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा का एक स्वरूप सुरक्षा भी है। हम हर दिन अनेक परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि हम किन किन संभावित संकटों से बच गए। जिस प्रकार एक माता अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है और उसे अनेक खतरों से बचाती रहती है, उसी प्रकार ईश्वर भी अनेक बार हमारी रक्षा करते हैं, भले ही हमें इसका तत्काल एहसास न हो। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी संकट पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसे लड़ने की शक्ति मिल जाती है। कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से गुजर रहा होता है, लेकिन उसके भीतर आशा बनी रहती है। कोई आर्थिक कठिनाई में होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। कोई पारिवारिक समस्या में होता है, लेकिन उसका विश्वास बना रहता है। यह भी ईश्वर की कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि केवल परिस्थिति बदल जाना ही कृपा नहीं है, बल्कि परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलना भी कृपा है। योगानंद जी कहते थे कि जब जीवन में पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें अनेक ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम बच गए, जबकि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थी। उन क्षणों को केवल भाग्य या संयोग कहकर मत टालो। कई बार वहां ईश्वर की करुणा कार्य कर रही होती है। बहुत से लोग अपने जीवन में एक ऐसी घटना अवश्य याद कर सकते हैं जब उन्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया है, लेकिन समय बीतने के बाद वही व्यक्ति कहता है, यदि वह घटना नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं होता। उस समय समझ में आता है कि जो कठिनाई दिखाई दे रही थी उसके भीतर भी भगवान की कोई योजना छिपी हुई थी। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी सहायता हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम अपेक्षा करते हैं। कभी वे किसी व्यक्ति के रूप में सहायता भेजते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में और कभी किसी ऐसी घटना के रूप में जो हमें गलत दिशा में जाने से रोक देती है। यही कारण है कि संत हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने की बात करते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार ऐसा हुआ है कि बड़े संकट आते आते टल गए, यदि कठिन समय में अचानक सहायता मिल गई, यदि कई बार आप ऐसी परिस्थितियों से बच गए जिनमें बड़ा नुकसान हो सकता था, तो इसे साधारण संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह भगवान की कृपा का एक गहरा संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वह हमारी रक्षा करके चुपचाप आगे बढ़ जाती है। हमें बाद में एहसास होता है कि जिस दिन हम स्वयं को अकेला समझ रहे थे, उस दिन भी कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ खड़ी थी। बड़े संकटों का बार बार टल जाना उसी अदृश्य संरक्षण का संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि भगवान की कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। पांचवां संकेत,
घर में आने वाले लोग शांति महसूस करें। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा केवल व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, बल्कि उसके घर के वातावरण में भी दिखाई देने लगती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करते ही मन हल्का महसूस करता है, जबकि कुछ स्थानों पर बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस होती है। यही कारण है कि संतों ने हमेशा घर के वातावरण को बहुत महत्व दिया है। पांचवां संकेत यह है कि आपके घर में आने वाले लोग स्वयं कहने लगें कि यहां आकर उन्हें शांति, सुकून और सकारात्मकता महसूस होती है। आज के समय में अधिकांश लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव से घिरे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आपके घर में कुछ समय बिताकर यह कहे कि यहां आकर मन को शांति मिली, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ बैठने का मन करता है, तो यह साधारण बात नहीं मानी जाती। यह उस सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है जो आपके घर में विकसित हो रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से भी वातावरण को प्रभावित करता है। जिस घर में बार बार क्रोध, कटुता, अपमान और तनाव होता है, वहां का वातावरण भी भारी होने लगता है। वहीं जिस घर में प्रेम, सम्मान, प्रार्थना, करुणा और भगवान का स्मरण होता है, वहां एक अलग प्रकार की शांति विकसित होने लगती है। इस शांति को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसे महसूस अवश्य किया जा सकता है। आपने अपने जीवन में ऐसे घर अवश्य देखे होंगे जहां बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं होती, फिर भी वहां जाने पर अच्छा लगता है। वहां के लोग सरल होते हैं, उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण होता है और वहां बैठकर मन को एक अलग सुकून मिलता है। दूसरी ओर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां हर सुविधा मौजूद होती है, लेकिन वहां का वातावरण तनावपूर्ण महसूस होता है। इसका कारण केवल भौतिक परिस्थितियां नहीं, बल्कि वहां की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी होती है। योगानंद जी कहा करते थे कि घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता। घर का वास्तविक स्वरूप वहां रहने वाले लोगों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार से बनता है। यदि घर के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे वहां ऐसा वातावरण बन जाता है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरे दिन की भाग दौड़ और तनाव के बाद आपके घर आता है। वह कुछ समय बैठता है, सामान्य बातचीत करता है और फिर लौटते समय कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां आकर मन बहुत शांत हो गया। ये केवल शब्द नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपके घर का वातावरण दूसरों के मन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जहां भगवान का स्मरण होता है, वहां शांति का वास होता है, और जहां शांति होती है, वहां आने वाला हर व्यक्ति उसका अनुभव करता है। यह अनुभव हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन संवेदनशील लोग उसे महसूस कर लेते हैं। कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि उन्हें किसी घर में इतना अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन वास्तव में वे वहां की सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होते हैं। एक छोटी सी घटना इस बात को और स्पष्ट करती है। एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनका घर बहुत साधारण था, न कोई विशेष सजावट थी, न कोई बड़ी सुविधा, लेकिन गांव के लोग अक्सर उनके घर चले जाते थे। वहां बैठते, बातें करते और कुछ समय बिताकर लौटते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपके घर में ऐसा क्या है कि यहां आकर सबको अच्छा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हमने वर्षों से कोशिश की है कि इस घर में भगवान का नाम, प्रेम और सम्मान बना रहे। शायद उसी का प्रभाव है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जहां रहता है, वहां अपनी चेतना का प्रभाव छोड़ता है। यदि घर में रहने वाले लोग नकारात्मक विचारों से भरे हों, तो उसका असर पूरे वातावरण पर पड़ता है। लेकिन यदि उनके भीतर श्रद्धा, कृतज्ञता और करुणा हो, तो वही गुण घर के वातावरण में भी दिखाई देने लगते हैं। आज विज्ञान भी यह मानता है कि मनुष्य की भावनाएं उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है, तो उसके आसपास तनाव बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति शांत और सकारात्मक रहता है, तो उसके आसपास के लोग भी बेहतर महसूस करते हैं। संतों ने इस सत्य को बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए वे कहते थे कि अपने घर को केवल साफ सुथरा ही न रखें, बल्कि उसके वातावरण को भी पवित्र बनाएं।
जब घर में सुबह शाम भगवान का स्मरण होता है, जब भोजन कृतज्ञता के साथ किया जाता है, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब धीरे धीरे घर में ऐसी ऊर्जा विकसित होती है जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। यही कारण है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर की कृपा का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपकी उपस्थिति और आपका घर दूसरों के लिए शांति का कारण बनने लगे। क्योंकि जहां ईश्वर का प्रकाश होता है, वहां केवल एक व्यक्ति ही लाभान्वित नहीं होता, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उस प्रकाश को महसूस करते हैं। यदि आपके घर में आने वाले लोग बार बार ये कहते हैं कि यहाँ बहुत शांति है, यहाँ बैठकर अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण सकारात्मक है, या यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है, तो इसे साधारण प्रशंसा समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपके घर में ईश्वर की कृपा का प्रभाव बढ़ रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान की उपस्थिति का सबसे सुंदर प्रमाण यह नहीं कि घर कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि वहां आने वाले लोगों को कितना सुकून मिलता है। यदि आपका घर किसी थके हुए व्यक्ति को कुछ क्षणों की शांति दे सकता है, यदि वहां बैठकर किसी का मन प्रसन्न हो सकता है, तो यह केवल घर की विशेषता नहीं, बल्कि वहां मौजूद दिव्य ऊर्जा का संकेत है। और यही कारण है कि घर में आने वाले लोगों का शांति महसूस करना भगवान की कृपा का पांचवां और अत्यंत सुंदर संकेत माना जाता है। छठा संकेत, बार बार गाय, संत या मंदिर के दर्शन होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराना चाहते हैं, तो वे हमेशा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते। अधिकांश समय वे संकेतों, परिस्थितियों और अनुभवों के माध्यम से मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि कई लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें बार बार गाय, संत, मंदिर, भजन या आध्यात्मिक वातावरण के दर्शन होने लगते हैं। यह छठा संकेत माना जाता है कि ईश्वर की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। पहली दृष्टि में यह बात साधारण लग सकती है। भारत में मंदिर, संत और गाय का दर्शन होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन यहां संकेत का अर्थ केवल एक दो बार देखने से नहीं है। संकेत तब माना जाता है जब बिना किसी विशेष योजना के अलग अलग स्थानों और परिस्थितियों में बार बार आपका सामना इन पवित्र प्रतीकों से होने लगे और हर बार आपके भीतर श्रद्धा, शांति या भगवान का स्मरण जाग उठे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की भाषा शब्दों से अधिक संकेतों की भाषा होती है। जब कोई व्यक्ति संसार की दौड़ में बहुत अधिक उलझ जाता है, तब भगवान उसे छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। आत्मा का भी एक मार्ग है और उस मार्ग की ओर लौटने का समय आ गया है। सनातन धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना गया है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि करुणा, सेवा, धैर्य और मातृत्व का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि गाय को धर्म और समृद्धि से जोड़कर देखते आए हैं। जब किसी व्यक्ति का सामना बार बार गाय से होने लगे और उसे देखकर उसके भीतर सम्मान और श्रद्धा का भाव जागे, तो इसे शुभ माना जाता है। इसी प्रकार संतों का दर्शन भी केवल किसी व्यक्ति को देखने का नाम नहीं है। संत वे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की खोज और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संतों की उपस्थिति अपने आप में एक संदेश होती है। कई बार एक संत के कुछ शब्द, एक मुस्कान या केवल उनका दर्शन भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वे किसी संत से मिलने की योजना नहीं बनाते, लेकिन अचानक किसी यात्रा में, किसी कार्यक्रम में या किसी अन्य परिस्थिति में उनका सामना किसी संत से हो जाता है। कभी वे कोई ऐसा वाक्य सुन लेते हैं जो सीधे उनके हृदय तक पहुंच जाता है। बाद में उन्हें महसूस होता है कि वह मुलाकात केवल संयोग नहीं थी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब शिष्य तैयार होता है तो मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में उसके पास पहुंच जाता है। यह मार्गदर्शन कभी किसी पुस्तक के रूप में आता है, कभी किसी संत के रूप में और कभी किसी साधारण घटना के रूप में। इसलिए बार बार संतों या आध्यात्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आना भी एक शुभ संकेत माना जाता है।
मंदिर का महत्व भी केवल एक भवन तक सीमित नहीं है। मंदिर वह स्थान है जहां मनुष्य कुछ क्षणों के लिए संसार की चिंताओं को छोड़कर ईश्वर के सामने खड़ा होता है। वहां की घंटियां, मंत्र, दीपक और प्रार्थनाएं मन को भीतर की ओर मोड़ने में सहायता करती हैं। जब किसी व्यक्ति को बार बार मंदिर जाने की प्रेरणा मिलने लगे या बिना योजना के मंदिर के दर्शन होने लगे, तो यह भी एक संकेत माना जाता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि कभी-कभी आप किसी कार्य से बाहर निकले होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक कोई मंदिर दिखाई देता है और आपका मन कुछ क्षण वहां रुकने का करता है। कई बार व्यक्ति मंदिर में जाकर केवल कुछ मिनट बैठता है, लेकिन लौटते समय उसके मन का बोझ हल्का हो चुका होता है। यह केवल वातावरण का प्रभाव नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है जो वहां मौजूद होती है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य को वहीं से बुलाते हैं जहां वह खड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर नहीं है, तो ईश्वर पहले उसे ऐसे अनुभव देते हैं जो उसके भीतर आध्यात्मिकता की जिज्ञासा जगाएं। गाय, संत और मंदिर के दर्शन भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। एक छोटी सी घटना पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त था। उसे आध्यात्मिक विषयों में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन कुछ महीनों से वह जहां भी जाता, किसी न किसी रूप में मंदिर उसके सामने आ जाता। कभी किसी यात्रा में, कभी किसी नए शहर में, कभी किसी सड़क के किनारे। पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर बार मंदिर देखकर उसके मन में एक अलग प्रकार की शांति आती है। यही वह क्षण था जहां उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि महत्वपूर्ण बात केवल दर्शन होना नहीं है, बल्कि उन दर्शनों का आपके मन पर प्रभाव पड़ना है। यदि गाय को देखकर करुणा जागती है, यदि संत को देखकर श्रद्धा बढ़ती है, यदि मंदिर को देखकर भगवान का स्मरण होने लगता है, तो यह आपके भीतर हो रहे आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। आज के समय में लोग अक्सर बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, तब जीवन में ऐसे अनुभव आने लगते हैं जो बार बार हमें हमारी आत्मा की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। गाय, संत और मंदिर के दर्शन उसी निमंत्रण का एक सुंदर रूप माने जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि बिना किसी विशेष योजना के बार बार गाय, संत, मंदिर, भजन या आध्यात्मिक वातावरण से आपका सामना हो रहा है और हर बार आपके भीतर शांति, श्रद्धा या भगवान का स्मरण जागता है, तो इसे साधारण संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको धीरे धीरे अपने निकट बुला रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, तब मार्ग में अनेक संकेत दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति सजग होता है, वह उन संकेतों को पहचान लेता है। बार बार गाय, संत या मंदिर के दर्शन होना ऐसा ही एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में केवल बाहरी यात्रा ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी शुरू हो चुकी है और संभव है कि ईश्वर की कृपा आपको उसी यात्रा के माध्यम से अपने और अधिक निकट ला रही हो। 7वां संकेत, पूजा करते समय मन का स्वतः एकाग्र हो जाना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बाहर होने वाले चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर होने वाले परिवर्तन है। संसार में बहुत से लोग पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर जाते हैं और धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब पूजा करते समय उनका मन स्वतः शांत और एकाग्र होने लगता है। यही 7वां संकेत माना जाता है कि भगवान की कृपा आपके जीवन में गहराई से कार्य कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का मन संसार की सबसे चंचल शक्तियों में से एक है। यह एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करने बैठता है, तो उसे लगता है कि अब वह केवल प्रार्थना करेगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन भविष्य की चिंता, पुराने अनुभवों, अधूरे कार्यों और अनेक प्रकार के विचारों में भटकने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका मन पूजा में नहीं लगता। लेकिन योगानंद जी बताते थे कि जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर विशेष रूप से बरसने लगती है,
तब धीरे धीरे उसके मन की दिशा बदलने लगती है। पहले जहां मन संसार की बातों में ही आनंद खोजता था, वहीं अब उसे भगवान के नाम, प्रार्थना और ध्यान में भी शांति मिलने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि पहले वे केवल एक परंपरा निभाने के लिए पूजा करते थे। वे दीपक जलाते थे, अगरबत्ती लगाते थे और कुछ मिनट प्रार्थना करके उठ जाते थे। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। अब जब वे पूजा में बैठते हैं तो उन्हें भीतर से शांति का अनुभव होने लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ देर और बैठें। भगवान का नाम लेते समय मन हल्का हो जाता है। प्रार्थना समाप्त होने के बाद भी उस शांति का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह साधारण घटना नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच बढ़ते हुए संबंध का संकेत हो सकता है। क्योंकि जब मनुष्य का मन ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है, तब पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरे दिन तनाव और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है। उसके मन पर अनेक प्रकार के दबाव होते हैं, लेकिन जब वह शाम को कुछ समय भगवान के सामने बैठता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके भीतर का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। वह कुछ क्षणों के लिए अपने सभी भय और चिंताओं को भूल जाता है। उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यही वह अनुभव है जिसे संत भगवान की कृपा का स्पर्श कहते हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर के निकट आने लगता है, तो उसका मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जिस प्रकार तेज हवा में जलता हुआ दीपक बार बार डगमगाता है, लेकिन हवा शांत होते ही उसकी लौ स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार मन भी भगवान के स्मरण में धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। एक बार एक साधक ने परमहंस योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं? योगानंद जी ने उत्तर दिया, जब तुम्हें भगवान के साथ बिताया गया समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु लगने लगे, तब समझना कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है। यह उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा संकेत बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि यह है कि मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगे। जब व्यक्ति को पूजा केवल एक कर्तव्य न लगे, बल्कि आनंद का स्रोत लगने लगे, तब समझना चाहिए कि उसके भीतर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पूजा के समय किसी विशेष अनुभव की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भगवान के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस होती है। उसे लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, वह ईश्वर की कृपा से है। ऐसे क्षणों में मन अत्यंत विनम्र हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि यह विनम्रता भी भगवान की कृपा का एक सुंदर रूप है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर हमेशा हमारे निकट है, लेकिन हमारा मन ही उनसे दूर भागता रहता है। जब कृपा होती है, तब वही मन धीरे धीरे लौटने लगता है। पूजा के समय एकाग्रता का बढ़ना इसी लौटने की प्रक्रिया का संकेत है। यह बताता है कि आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर कदम बढ़ा रही है। आज के समय में जहां लोगों का ध्यान कुछ सेकंड से अधिक एक जगह टिक नहीं पाता, वहां यदि आपका मन भगवान के सामने बैठकर शांति महसूस करने लगे, यदि प्रार्थना के समय आपको भीतर से आनंद मिलने लगे, यदि कुछ मिनट का ध्यान आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना दे, तो यह एक अत्यंत मूल्यवान अनुभव है। इसे साधारण मत समझिए। योगानंद जी कहते थे कि संसार का सुख क्षणिक होता है। वह कुछ समय के लिए प्रसन्नता देता है और फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के स्मरण से मिलने वाली शांति भीतर गहराई तक उतरती है। वह मनुष्य को केवल आनंद ही नहीं देती, बल्कि उसे मजबूत भी बनाती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का मन पूजा में लगने लगता है, तो उसका जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वह अधिक धैर्यवान बनता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता। उसके भीतर करुणा बढ़ती है। वह दूसरों को क्षमा करना सीखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। ये सब परिवर्तन उसी एकाग्रता से शुरू होते हैं जो पूजा के समय विकसित होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पूजा जप या ध्यान करते समय आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत और एकाग्र रहने लगा है,
यदि भगवान का नाम लेते समय आपके भीतर शांति का अनुभव होता है, यदि प्रार्थना अब केवल एक आदत नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है, तो इसे साधारण बात समझकर अनदेखा मत कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भगवान किसी आत्मा को अपने निकट बुलाते हैं तो सबसे पहले उसके मन को शांत करते हैं, क्योंकि अशांत मन ईश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। पूजा के समय मन का स्वतः एकाग्र हो जाना इसी बात का संकेत है कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ हो चुका है। यह केवल भक्ति का संकेत नहीं बल्कि भगवान की कृपा का भी एक सुंदर प्रमाण है। जब मन बिना प्रयास के ईश्वर में लगने लगे, तब समझना चाहिए कि आत्मा अपने परम स्रोत की ओर लौटने लगी है और भगवान की कृपा उसके मार्ग को प्रकाशित कर रही है। 8वां संकेत, घर में अन्न और पानी की कभी कमी न होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य अक्सर भगवान की कृपा को उन चीजों में खोजता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन वह उन अनगिनत आशीर्वादों को भूल जाता है जो उसे प्रतिदिन बिना मांगे मिल रहे हैं। लोग धन, पद, सफलता और बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके घर में रोज भोजन बन रहा है, परिवार के लोग पेट भरकर खा रहे हैं और जीवन की मूल आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। यही कारण है कि 8वां संकेत माना जाता है, घर में अन्न और पानी की कभी कमी न होना। पहली नजर में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करता है उसके लिए यह एक सामान्य बात बन जाती है। लेकिन यदि हम दुनिया की वास्तविकता को देखें तो समझ में आता है कि यह कितना बड़ा आशीर्वाद है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 समय का भोजन नसीब नहीं होता। लाखों परिवार ऐसे हैं जो रोज इस चिंता में जीते हैं कि अगले दिन उनके घर में भोजन होगा या नहीं। ऐसे समय में यदि किसी घर में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन भोजन और पानी की व्यवस्था बनी रहती है, तो यह वास्तव में एक बड़ी कृपा मानी जा सकती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान की कृपा हमेशा सोने और चांदी के रूप में नहीं आती। कई बार वह रोटी के एक टुकड़े, एक गिलास पानी और परिवार की थाली में परोसे गए भोजन के रूप में आती है। लेकिन मनुष्य आदत के कारण इन चीजों का महत्व भूल जाता है। वह जो उसके पास है उसे साधारण समझ लेता है और जो नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। जरा सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं और आपके घर में भोजन बनाने की व्यवस्था होती है, गैस जलती है, पानी उपलब्ध होता है और परिवार के लोग एक साथ भोजन कर पाते हैं, तो यह कितनी बड़ी बात है। यह केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है। आपकी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ भगवान की कृपा भी आवश्यक है, क्योंकि जीवन में कितनी ही बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब केवल मेहनत पर्याप्त नहीं होती, तब कोई अदृश्य शक्ति रास्ते बनाती है। योगानंद जी कहते थे कि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, नौकरी चली जाती है या खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में घर का चूल्हा जलता रहता है। कोई नया अवसर मिल जाता है, कोई सहायता मिल जाती है, कोई पुरानी बचत काम आ जाती है या कोई अप्रत्याशित मार्ग खुल जाता है। उस समय व्यक्ति महसूस करता है कि परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन भगवान ने उसे भूखा नहीं रहने दिया। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसल नहीं हुई। गांव के कई लोग चिंतित थे कि अब उनका गुजारा कैसे होगा, लेकिन वह किसान हर शाम भगवान को धन्यवाद देता था। लोगों ने उससे पूछा, जब फसल ही नहीं हुई तो तुम धन्यवाद क्यों दे रहे हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, फसल कम हुई है, लेकिन भगवान ने इतना दिया है कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। मैं उसी के लिए आभारी हूं। समय बीता और धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर गईं। उस किसान की बात गांव वालों को समझ में आई। वह केवल फसल के लिए नहीं, बल्कि भगवान की निरंतर कृपा के लिए आभारी था। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कृतज्ञता वह चाबी है जो मनुष्य को भगवान की कृपा का अनुभव कराती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, उसे कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देना सीख लेता है, वह जीवन में हर जगह ईश्वर का हाथ देखना शुरू कर देता है। अन्न का महत्व हमारे शास्त्रों में भी बहुत बताया गया है।
उपनिषदों और वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि अन्न केवल शरीर को जीवित रखने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है। जब हम भोजन करते हैं तो वास्तव में हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे होते हैं जो जीवन को चलाती है। इसलिए पुराने समय में भोजन करने से पहले प्रार्थना करने की परंपरा थी। लोग मानते थे कि भोजन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां बरकत बनी रहती है। जहां भोजन को व्यर्थ नहीं फेंका जाता, जहां जरूरतमंदों को भी भोजन दिया जाता है और जहां कृतज्ञता का भाव होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जीवन की मूल आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। आज के समय में लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वे देखते हैं कि किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सुविधाएं हैं। इस तुलना में वे भूल जाते हैं कि उनके पास जो है वह भी किसी दूसरे के लिए एक सपना हो सकता है। यदि आपके घर में भोजन उपलब्ध है, स्वच्छ पानी उपलब्ध है और आपका परिवार सुरक्षित है, तो आपके पास पहले से ही भगवान के अनेक आशीर्वाद मौजूद हैं। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जब मनुष्य अपने जीवन में उपलब्ध आशीर्वादों को पहचानना शुरू कर देता है, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति आती है, क्योंकि संतोष का जन्म कृतज्ञता से होता है और जहां संतोष होता है, वहां भगवान की कृपा अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान की कृपा को कैसे पहचाना जाए। योगानंद जी कहते थे कि अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को देखो। यदि कठिन परिस्थितियों के बावजूद तुम्हारे घर में अन्न है, पानी है और जीवन चल रहा है, तो समझो कि ईश्वर अब भी तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वे हमें टूटने नहीं देते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, यदि आर्थिक संघर्ष भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में अन्न और पानी की व्यवस्था बनी रही है, यदि आपका परिवार भूखा नहीं सोया, यदि किसी न किसी रूप में भगवान ने हर कठिन समय में सहायता पहुंचाई, तो इसे साधारण बात समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह भगवान की कृपा का एक गहरा और महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपनी थाली में रखे भोजन को केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद समझने लगता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि उस क्षण वह कमी पर नहीं, कृपा पर ध्यान देना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति कृपा को पहचान लेता है, उसके जीवन में संतोष, शांति और विश्वास अपने आप बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि घर में अन्न और पानी की कभी कमी न होना भगवान की कृपा का 8वां और अत्यंत सुंदर संकेत माना जाता है। 9वां संकेत, बुरे समय में भी अंदर से हिम्मत मिलना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई दुख या कठिनाई ना आए। वास्तव में इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने संघर्ष, पीड़ा, असफलता या परीक्षा का सामना न किया हो। लेकिन भगवान की कृपा का वास्तविक संकेत यह है कि जब जीवन का सबसे कठिन समय आए, तब भी मनुष्य पूरी तरह टूट न जाए। उसके भीतर कहीं ना कहीं आशा की एक छोटी सी लौ जलती रहे। यही 9वां और अंतिम संकेत है, बुरे समय में भी अंदर से हिम्मत मिलना। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। कभी सब कुछ अच्छा चलता है, तो कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी परिवार में तनाव, कभी विश्वास पात्र लोगों का साथ छूट जाता है। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि कई बार जब हम स्वयं को सबसे कमजोर समझ रहे होते हैं, तभी हमारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह शक्ति केवल मनुष्य की व्यक्तिगत शक्ति नहीं होती, कई बार यह ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। जब हमारी अपनी क्षमता समाप्त होने लगती है, तब भगवान अपनी कृपा से हमें संभालते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत बड़े संकटों से गुजरने के बाद भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि देखने वाले लोग सोचते रह जाते हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत कहां से पाई। आपने अपने जीवन में भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने असाधारण कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी,
किसी ने अपना व्यवसाय खो दिया, किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया, किसी ने गंभीर बीमारी का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन से उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों के भीतर एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही होती है। संत कहते हैं कि वही शक्ति ईश्वर की कृपा है। योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान हमेशा हमारे जीवन से समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन वे हमें उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति अवश्य देते हैं। और कई बार यह शक्ति किसी भी चमत्कार से बड़ी होती है, क्योंकि परिस्थिति से बच जाना एक बात है, लेकिन परिस्थिति के बीच खड़े रहना और विश्वास बनाए रखना दूसरी बात है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उसका मन टूट जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद वह महसूस करता है कि उसके भीतर से एक आवाज आ रही है, हार मत मानो, आगे बढ़ो, यह समय भी गुजर जाएगा। वह फिर से प्रयास करना शुरू करता है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि उस कठिन समय में उसे इतनी शक्ति कहां से मिली। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य की सारी बाहरी शक्तियां समाप्त होने लगती हैं, तब उसे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है, और उस आंतरिक शक्ति का स्रोत ईश्वर है। अधिकांश लोग इस सत्य को तब समझते हैं जब वे जीवन की किसी बड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, भगवान की कृपा को कैसे पहचाना जाए? योगानंद जी ने उत्तर दिया, जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे और फिर भी तुम्हारे भीतर उठ खड़े होने की इच्छा बनी रहे, तब समझो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग सफलता के समय भगवान को याद करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और सच्चा विश्वास कठिन समय में प्रकट होता है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे, तो यह कृपा का एक महान संकेत है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। वह लंबे समय तक संघर्ष करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका विश्वास बना रहता है। वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, वह भगवान को दोष नहीं देता, वह धैर्य रखता है। यही धैर्य उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, और यही शक्ति उसे अंततः सफलता और शांति तक पहुंचाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। कृपा का अर्थ यह है कि तूफान के बीच भी आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर एक विश्वास बना रहेगा कि भगवान मेरे साथ हैं। यही विश्वास मनुष्य को सबसे कठिन परिस्थितियों से निकालता है। एक दीपक की कल्पना कीजिए जो तेज हवा में भी जल रहा है। हवा उसे बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर भी जलता रहता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसके भीतर का विश्वास बुझता नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की सबसे सुंदर देन साहस है, क्योंकि साहस के बिना ज्ञान भी काम नहीं आता, धन भी काम नहीं आता और अवसर भी काम नहीं आते। जब मनुष्य के भीतर साहस होता है, तब वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, और जब यह साहस कठिन समय में भी बना रहता है, तो यह संकेत है कि भगवान की शक्ति उसके भीतर कार्य कर रही है। यदि आपके जीवन में भी ऐसे समय आए हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, यदि आपके भीतर से बार बार हिम्मत की आवाज उठी, यदि कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास पूरी तरह नहीं टूटा, तो इसे केवल आपकी व्यक्तिगत शक्ति मत समझिए। यह भगवान की कृपा का एक गहरा संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा पर विशेष कृपा करते हैं, तो उसे केवल सुख नहीं देते, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह दुखों का भी सामना कर सके, क्योंकि मजबूत आत्मा ही अंततः परमात्मा के निकट पहुंचती है। इसलिए यदि बुरे समय में भी आपके भीतर आशा जीवित रहती है, यदि अंधकार के बीच भी आपको प्रकाश की संभावना दिखाई देती है, यदि गिरने के बाद भी आप उठ खड़े होते हैं, और यदि कठिनाइयों के बीच भी भगवान पर आपका विश्वास बना रहता है, तो समझिए कि यह साधारण बात नहीं है। यह भगवान की कृपा का 9वां और अत्यंत महान संकेत है।
ये संकेत बताता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, ईश्वर ने आपका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा है। वे आपके साथ हैं, आपको संभाल रहे हैं और सही समय आने पर आपको उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने पर आप कह सकेंगे, सचमुच हर कठिन समय में भगवान मेरे साथ थे। प्रिय आत्माओं, परमहंस योगानंद जी के बताए गए इन 9 संकेतों में से यदि कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें साधारण घटनाएं समझकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार भगवान की कृपा शोर नहीं करती, वह बहुत शांत तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। वह हमारे विचारों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे घर के वातावरण में और हमारे भीतर मिलने वाली शांति के रूप में प्रकट होती है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हमें केवल उनके संकेतों को पहचानना सीखना होता है। जब मन में श्रद्धा होती है, हृदय में विश्वास होता है और जीवन में कृतज्ञता होती है, तब भगवान की कृपा का अनुभव और भी स्पष्ट होने लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखिए, उनका नाम लेते रहिए और अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए उनका धन्यवाद करते रहिए। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गुरुदेव और साथ ही यह भी बताइए कि इन 9 संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि परमहंस योगानंद जी के दिव्य विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान से जुड़े ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। ईश्वर आपके जीवन में शांति, प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रकाश भर दें। आप सदैव प्रभु की कृपा में रहें। AUM शांति। जय गुरुदेव।